बार की बात है, एक सुंदर शांत जंगल में रानू नाम की एक गर्भवती चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वो भोजन की तलाश करते करते जंगल में दूर निकल जाती हैं और थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। आजकल तो लगता है जंगलों में भी भोजन की कमी हो गई है। सुबह से भोजन ढूंढ रही हूँ, अनाज का एक दाना तक नहीं मिला। ऊपर से ये गर्मी, लगता है मेरी जान ही ले लेगी। तभी रानू को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पास जाकर देखना होगा। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में उड़ती है और उसे झाड़ियों में फंसी एक छोटी सी कोई की बच्ची नजर आती है। माँ, माँ, मुझे बचाओ माँ, मैं फंस गई हूँ, कोई है क्या? बेटा घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं अभी तुम्हें निकालती हूँ। हिलना मत, वरना कांटे और चुभेंगे। रानू ने अपने पंजों से धीरे धीरे बेलों को हटा दिया और बच्चे को बाहर निकाल लिया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे फंस गए? आंटी आंटी, मेरा नाम गुलाबो है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते दूर निकल आई और यहाँ पे आके फंस गई। ठीक है बेटा, अब तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। गुलाबो कोई उड़कर जा ही रही थी कि रानू की नजर सामने से आते एक शिकारी चील पर पड़ी। ओह नहीं, अगर इस चील की नजर गुलाबो पर पड़ी तो मुसीबत हो जाएगी। रानू कुछ करती उससे पहले देर हो चुकी थी। शिकारी चील की नजर गुलाबो पर पड़ चुकी थी। वो गुलाबो पर झपटने ही वाला था कि रानू फुर्ती से उड़कर गुलाबो को धक्का दे देती है। भाग गुलाबो, जल्दी भाग, मैं इस चील को देख लूंगी। गुलाबो वहाँ से भाग जाती है। इधर चील गुस्से से बौखलाई रानू पे झपट पड़ती है। कुछ ही देर में गुलाबो जंगल के सभी पंछियों को लेकर वहाँ पहुँचती है। इतने सारे पंछियों को देखकर चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। रानू चिड़िया बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और जमीन पर गिरी पड़ी थी। अरे अरे, उस चील ने तो हमारी रानू को घायल कर दिया है। कोई जाओ और जल्दी से रिमझिम बैट को बुला कर आओ। कौआ जल्दी से जाता है और जंगल की वैद रिमझिम को बुला कर आता है। रिमझिम आकर रानू चिड़िया के घाव पे मलहम पट्टी करती है। इसने तो बहुत बहादुरी दिखाई है, मैंने इसकी चोट पर मरहम लगाया है, अब आराम की जरूरत है। कुछ देर के बाद रानू को होश आता है, लेकिन वो बहुत कमजोर दिख रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी। तभी रानू के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है और देखते ही देखते रानू एक अंडा देती है। पर अफसोस, चील के हमला करने के कारण वो अंडा रानू के पेट में ही टूट चुका था। सभी पक्षी ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं। रानू भी फूट फूट कर रोने लगती है। ये भगवान, ये क्या हो गया? मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन वो जालिम चील ने मेरे बच्चे को ही दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया। धीरे धीरे समय गुजरता है। रानू के जख्म भी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसका टूटा हुआ दिल अभी भी हर उस बच्चे को देखकर तड़प उठता जो अपनी माँ की गोद में खेल रहा होता। एक दिन रानू जंगल में अपने पुराने घोंसले के पास बैठी हुई थी। तभी उसे एक धीमी सी करहाने की किसी की आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। अरे, ये तो किसी बच्चे की आवाज है, कौन है वहाँ? जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा एक नन्हा सा चील का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके एक पंख में कांटा चुभा हुआ था और वो दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। माँ, माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। रानू ने जल्दी से कांटों को दूर फेंका और बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे को देखकर रानू का दिल कांप उठा। उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं, कैसे उसने अपने अंडों को खोया था। रानू धीरे से बच्चे को अपने पंजों में दबाती है और पास के अपने पुराने घोंसले में ले जाती है। रानू ने कांटा निकाला, पत्तों से उसके घाव ढके और अपने पंखों से उसे गर्मी दी। कई दिनों तक वो उस बच्चे का यूं ही ख्याल रखती जैसे वो उसकी माँ हो। चील का बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसे रानू से एक अनकहा लगाव हो गया। आंटी आंटी, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? रानू की आंखें भर आई। वो मुस्कुरा के बोली, हाँ बेटा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ।
कुछ दिनों के बाद चील अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। अरे यो चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तुम मेरे बच्चे को चुरा लाई। तुम मेरा बदला मेरे बच्चे से लेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानू कुछ बोलते इससे पहले चील का बच्चा बोल उठा। नहीं नहीं पापा, ये तो मेरी नई माँ है। इन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे खाना दिया, प्यार दिया है। तभी जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ चिल, तेरी वजह से बेचारी रानू ने अपना बच्चा खोया और फिर भी उसने तेरे बच्चे की जान बचाई। इसे कहते हैं माँ। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। ये सब सुनकर चील बहुत शर्मिंदा होता है। मुझे माफ कर दो रानू बहन, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रानू चिड़िया चील को माफ कर देती है और अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है।